This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर सबले पहले देखबो वो खबर दुर्घटना घटनाला जोन सरोकार करते आप सब बोला प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर में काली मंत्री संघ बैठक ली जिसमें कामकाज के कर ही समीक्षा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा आज रायपुर पहुंची। रायपुर पहुंचे के बाद पत्रकार मन ने गोट बात करत कुमारी शैलजा कहन की छत्तीसगढ़ में पार्टी और संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बहुत अच्छा है। अभी मंत्रिमंडल के कामकाज की समीक्षा करे की जरूरत है जेकर पर काली बैठक हुई। कुमारी शैलजा कहन की कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस का अच्छा समर्थन जनता डहार ले मिले के पूरा उम्मीद है और जनता की स्थिर सरकार बनाए बर कांग्रेस ला वोट देके मन बना चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बारे में कुमारी शैलजा कहन की यहाँ मंत्रिमंडल के कामकाज ला समीक्षा करे बर काली बैठक हुई। कार्यकर्ता मन से विधायक मन से पहली बैठक हो चुके हैं। एक सब के बाद अवैया विधानसभा चुनाव के तैयारी के रणनीति बनाए जाही। तालमेल ठीक है यहाँ पर, मुझे इतनी कोई, क्योंकि जब हम सब स्टेट्स को देखते हैं और आप भी देखिए, सब राज्यों को देखिए और सभी पार्टियों को देखिए जो भी सत्ता में होती हैं, तो तालमेल तो एक, क्योंकि बीच में प्रशासन की बात होती है, सरकार, प्रशासन और हमारे लोग जो जीत कर आते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो कई बातें बीच में आती हैं, तो इनका सबका तालमेल बाय एंड लार्ज मैं कहूँगी हमारे यहाँ ठीक है। तो छोटी मोटी अगर कोई बात है तो सभी बैठ कर मिलजुल कर उसका हल निकाल। आज हम मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे, वो भी अपनी कुछ बात रखना चाहें, बताना चाहें तो वो पूछ कर, क्योंकि अब आप जानते हैं कि समय बढ़ता जा रहा है, चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तो हर चीज़ का हमने आकलन करना है। पार्टी हर एक चीज़ को देखेगी। कर्नाटक चुनाव आज आप देख ही रहे, सभी चैनल्स में जिस प्रकार से चल रहा है ये तो चलेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि कर्नाटक के लोग एक स्थिरता के लिए और एक अच्छी सरकार, बेहतरीन सरकार जो कि केवल कांग्रेस दे सकती है, कांग्रेस की ओर उनका रुझान है और कांग्रेस की सरकार वो बनाएंगे। आपने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। स्कूल शिक्षा मंत्री है करीन आज घोषणा परीक्षा परिणाम के। ये थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोर्ड परीक्षा में सफल हुई है छात्र मल्ला दिन बधाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल डहार ने आज हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर देगे है। एक गाँव 3,28,121 परीक्षार्थी मन कुल शामिल हो रही है। एमा 3,23,625 विद्यार्थी मन परीक्षा दिन, जेमा ले 1,44,000 बालक और 1,80,000 बालिका मन शामिल हो रही हैं। एमएलए 3,23,266 विद्यार्थी मन के परिणाम घोषित करेगे है। घोषित परीक्षा परिणाम में पास हुए छात्र मन की संख्या 2,58,500 हवे। एक मतलब ये है कि करीबन 80% छात्र मन पास हुए हैं। एमा 84% लड़की मन और 75% लड़का मन ये परीक्षा में पास हुए हैं। ये परीक्षा में 87,140 विद्यार्थी मन ला प्रथम श्रेणी के नंबर मिले हैं। उन्हें करीबन 1.5 लाख विद्यार्थी मन ला दूसरा श्रेणी प्राप्त हुए है। खास बात है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के कतकुन लड़का मन प्रावीण्य सूची में घलो स्थान प्राप्त करे हमें। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है और सभी पास आउट छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने टॉप किया है जिसमें राहुल यादव है और सिकंदर यादव, इनको भी बधाई। और 12वीं परीक्षा में विधि भोसले रायगढ़ की हैं जिन्होंने टॉप किया है। सभी टॉपर को बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए उन बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि तैयारी में कहाँ कमी रह गई उसको देखें और निराश न हो, फिर से प्रयास करें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2023 में कुल 3,37,569 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। उनमें से 3,30,681 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,52,891 बालक तथा 1,70,790 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इनमें से 3,20,055 परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 2,47,721 है, अर्थात कुल 75.5
0.05% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार जो अस्थायी मेरिट की तैयारी की गई है, कक्षा 10वीं में टोटल 48 छात्र मेरिट सूची में है और कक्षा 12वीं में 30 छात्र मेरिट सूची में है। कक्षा 10वीं की जो मेरिट सूची है उसमें 19 छात्र साइबर क्षेत्र से हैं। जसपुर से 12, कांकेर जिले से 4, सरगुजा जिले से 3 और सूरजपुर जिले से 1। इसमें से 19 छात्र जो हैं वो ट्राइबल क्षेत्र से हैं। 48 जो मेरिट की तैयारी की गई उसमें 28 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल के 10 बच्चे मेरिट में स्थान प्राप्त किए हैं और जो प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो स्वामी आत्मानंद स्कूल से ही है, जसपुर नगर से। शासकीय स्कूल के कुल 23 छात्र मेरिट सूची में हैं और प्राइवेट स्कूल के कुल 25 छात्र मेरिट सूची में हैं। इसी प्रकार से 12वीं की मेरिट सूची में कुल 30 छात्रों की अस्थायी मेरिट सूची जारी की गई है, जिसमें स्वामी आत्मानंद के 5 छात्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र से 2 छात्र हैं, शासकीय स्कूल से 11 और अशासकीय स्कूल से 19 छात्र शामिल हैं। कुल 18 लड़कियों ने स्थान प्राप्त किया है और कुल 12 लड़कों ने स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार से ये सूची जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण साव देखीन द केरला फिल्म ला अपन कार्यकर्ता मन संग। रायपुर के कलर्स मॉल में सोमवार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अपन कार्यकर्ता मन के साथ देखी इस बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी। जितना सुना था इस फिल्म के बारे में, उससे ज़्यादा भावुक करने वाला, उससे ज़्यादा दर्दनाक ये फिल्म रही। जिस प्रकार से इस फिल्म में दिखाया गया है केरल की बेटियों के साथ किस प्रकार से षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र में शिकार बनाकर किस प्रकार से उन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, ये राष्ट्र विरोधी और जिहादी ताकतों ने जो किया है वास्तव में बहुत दर्दनाक है। चाहे बेटी केरल की हो या छत्तीसगढ़ की, कोई बेटी इस प्रकार से षड्यंत्र में न फंसे, उसके साथ इस प्रकार से अत्याचार की घटनाएं न हो, इसलिए जागरूक करने वाली फिल्म है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, छत्तीसगढ़ सरकार भी छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा के खातिर इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। देश में जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, अगर उस पर कोई फिल्म बनती है, अगर वास्तविकताओं को फिल्म के माध्यम से समाज तक पहुंचाया जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री जी को स्वयं आकर फिल्म देखना चाहिए, अपने सारे विधायकों को दिखाना चाहिए और ये फिल्म वास्तव में प्रेरणादायक है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अपन अमरकंटक यात्रा के दौरान प्रेस वार्ता में हिंदुत्व के मुद्दा में बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के एक बड़ा बयान है सामने आई से, जेमा हिंदू राष्ट्र के मांग करने वाला ऊपर नाराजगी जतात हुए ओमन मानव धर्म ऊपर अपन बयान देन। मुखर अनुसार हर व्यक्ति एक बराबर है, मानव एक समान, ये सदियों से चलता आ रहा है। हम सब मानव एक हैं। कबीर के दोहा पढ़ के चरणदास महंत कहिस कि भेद करना गलत है, हिंदू मुसलमान या बड़े छोटे वाली बात नहीं होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पता नहीं किसको हिंदू मनाते, हिंदू सब कहाँ से खुजा है। यहाँ तो मानव धर्म है, हर व्यक्ति बराबर है। ये सदियों से, पुराणों से, उपनिषदों से चला आ रहा है कि हम सब मानव एक हैं, हर व्यक्ति एक है, एक ही नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यहाँ भेद करना हिंदू मुसलमान बड़े छोटे, ये गलत बात है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। महापौर एजाज ढेबरहा खालसा स्कूल चौक के निर्माण के करें निरीक्षण, संगमा हाई मास्क लाइट के लगाए के दिन दिशा निर्देश। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर आज खालसा स्कूल के सामने बने नवा चबूतरा के अवलोकन करीन और अधिकारी मन ला निर्देश दिन कि चबूतरा के निर्माण जो 36 इंच के करे जाते ओला कम करके 24 इंच करे जाए और यहाँ हाई मास्ट वाला लाइट लगाए जाए, जेखले चौराहा में पर्याप्त रोशनी रहे और रात में कोनो दुर्घटना की आशंका झन होए। महापौर के कहने से अधिकारी में बिना पूछे काम ला कर दे रही है, फिर ओमन के इरादा घलो यातायात ला सरल बनाए के रही से घर से उमन के खिलाफ कार्रवाई न करके ओमन ला सिर्फ
निर्देश दिए जाते। ए बेरा में नगर निगम के दूसर पार्षद मन घलो मौजूद रहीन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। ये जम्मो झन मिलके ठेका अधिकारी ला निर्देश दिन कि चौक के निर्माण कार्य से पहले नगर निगम के पदाधिकारी और अधिकारी मन से चर्चा करे जाए ताकि बार बार तोड़ फोड़ ले शहर ला तकलीफ में लाए से बचे जा सके। देखिए, मैंने आपके सबके सामने ही कहा कि अगर अब से कुछ होगा तो हम सीधा आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा लिखेंगे और सीधा आपके लिए मैंने ये आपको कहा कि सीधा आपके लिए हम लोग ऊपर में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा करके अनुशंसा करेंगे। तो इसलिए अब कोई भी आप काम करते हो, भाई उन्होंने भी अपने लिए काम नहीं किया, काम तो शहर के लिए हुआ। वो ये भी चाहते थे कि यातायात व्यवस्थित हो, मगर यातायात व्यवस्थित का मतलब ये नहीं कि हम किसी को एक्सीडेंट में कर दें या फिर हम काम को ऐसे करके छोड़ दें। इसलिए ये व्यवस्थित पूरा जो काम जो पूरा किया गया है वो किया गया रायपुर की व्यवस्था के लिए, मगर सबको शामिल कर लेते, सबको इसमें सबको साथ में वो कर लेते, सबको साथ में बुलवा लेते, नगर निगम को ही बुलवा लेते। हम सब लोग सहयोग करते हैं कि वो अपना काम थोड़ी कर रहे हैं। नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ क्योंकि नगर निगम की रोड नहीं है, रोड PWD। मगर ये है कि जो भी काम करते हैं वो एजेंसी को पहले नगर निगम को खबर होना चाहिए, उन्होंने खबर नहीं किया और सीधा एक कुतुब मीनार बना दिया। तो ये पहले से अगर हमको जानकारी में होता तो हम लोग इसमें अपनी भी राय देते, अपना भी एक्सपर्ट लोग को दिखाते। खैर अब जो बन गया है उसको छोटा करने को कहा गया है और जो भी है इसमें अगर हाई मार्क्स लग जाएगा तो फिर यहाँ की जो रोड है वो अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो, चल सकेंगे लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे यूनिपोल घोटाला के दोषी अधिकारी ऊपर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मांग। नगर निगम में यूनिपोल घोटाला के मामला लेके आज नगर निगम के भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे पत्रकार वार्ता में आरोप लगाई है कि महापौर ये मामला में जांच समिति गठित करे के नौटंकी करत हैं और कहीं न कहीं मामला में देरी करे से ऐसे शक हुआ थे कि महापौर घरों घोटाला में कहीं न कहीं शामिल हो ही। मीनल चौबे आरोप लगाई है कि महापौर यदि सच में सच्चा घटना ला जानकारी ला सामने लाना चाहते हैं तो उनला तत्काल FIR करा के अधिकारी मन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। महापौर जी कभी 27 करोड़ रुपए का यूनिपोल घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, दूसरे दिन वो 50 करोड़ रुपए के यूनिपोल के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। महापौर जी नगर निगम के मुखिया हैं, अगर वे कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो हमको यकीन है कि सारे प्रमाण उनके पास उपलब्ध होंगे, तो फिर वे सीधे संबंधित अधिकारी जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ वो FIR क्यों नहीं करवा रहे हैं। आयुक्त की गड़बड़ी के लिए जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें अपर आयुक्त को जांच कमेटी में रखा गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या कोई अपर आयुक्त के कार्यों की जांच कर सकता है या कलेक्टर की कार्यों की जांच कर सकता है? ये पूरा जो जांच कमेटी बनी है वो फर्जी है, गड़बड़ी है। महापौर स्वयं को बचाने के लिए इस प्रकार की जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं। यूनिपोल कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक दिन में लगाया जाए या किसी को दिखाई ना दे। महापौर स्वयं घोटाला किंग है। बूढ़ा तालाब फवारा घोटाला, डिवाइडर घोटाला, राउतपुरा फेज 2 घोटाला आदि सभी घोटालों में महापौर मौन थे। 27 करोड़ का घोटाला अगर हुआ है और महापौर जी जैसा कह रहे हैं तो महापौर की सहमति और स्वीकृति से ये कार्य हुआ है, और जब अंत में लेन देन की बात आई होगी तो हमें संदेह है कि महापौर का नहीं इसमें बटाव। जब तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये सारे होल्डिंग्स है वो वैध थे, 3 साल तक सारे होल्डिंग्स है वो वैध रहते हैं, और 3 साल बाद जब महापौर जी का जन्मदिन आता है और जिस एजेंसी ने महापौर के जन्मदिन की बधाई संदेश नहीं लगाया उनके सारे होल्डिंग्स है वो अवैध हो जाते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी की जांच चल रही है, जिसमें माननीय महापौर जी भी संदेह के दायरे में हैं। वहीं पत्रकार वार्ता में भाजपा के पार्षद मृत्युंजय दुबे आरोप लगाई कि तत्कालीन आयुक्त और दूसरे अधिकारी बने घटना में शामिल रही ने। 4 सालों में हुआ है। इसमें अनवर ढेबर पूरे छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में शामिल थे। नगर निगम स्मार्ट सिटी में जो घोटाला हुआ है उसमें एजाज ढेबर शामिल है। आज नहीं तो कल जो ईडी छापा मार रही, जो कार्रवाई कर रही है, इन ढेबर बंधुओं की जनसेवा और शराब में भ्रष्टाचार दोनों एक साथ चल रहा है, तो ये जनता के सामने आ चुका है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि सौरभ कुमार और एजाज ढेबर महापौर ने मिलकर इस एजेंसियों की संख्या को, साइजों को बदला, और दोनों ने मिलकर रायपुर शहर के स्मार्ट सिटी, कोरोना काल में स्मार्ट सिटी में
उन्होंने किस प्रकार से हॉस्पिटल खोला, किस प्रकार से 5 रुपए की चीज़ को 100 रुपये में किराए से लिए, चाहे बेड हो, चाहे एसी हो, चाहे तार हो, चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे पीने का, मतलब जिस प्रकार से भ्रष्टाचार नगर निगम में हुआ है वो धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है। अभी भी उनके पास समय है कि यदि वो निष्पक्ष हैं, उनके आरोप में दम है और उनके पास पूरी तथ्यात्मक जानकारी है, हमारे पास भी है, वो तत्काल आने वाले 3 दिन के अंदर, हम 24 घंटा भी नहीं बोलते, आने वाले 3 दिन के अंदर अपने MIC की जांच को पूरा कर ले। पूरा दस्तावेज नगर निगम के महापौर के टेबल में है, मुख्यालय में रखा हुआ है, उसमें सौरभ कुमार की नोटिंग है, उसमें सभी अधिकारियों की नोटिंग है, नगर निगम के राजस्व बढ़ाने की बात की है और उनके खिलाफ वो FIR लिखा है और पहला नाम सौरभ कुमार का होना चाहिए। यदि महापौर में हिम्मत नहीं होगी, MIC में हिम्मत नहीं होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण को कागज दस्तावेज तथ्यात्मक आपके सामने सौंप दे, हम 1 घंटे के अंदर सौरभ कुमार के खिलाफ हम FIR लिखा देंगे। पत्रकार वार्ता में सूर्यकांत राठौर घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। ईडी के विज्ञप्ति में घोटाला करने वाला नेता व अधिकारी मन के नाम के हो उजागर। ईडी के वेबसाइट में दिखत है अधिकृत विज्ञप्ति, जेन में कोयला के काला कारोबार के मामला जो करीब 540 करोड़ के है, ओमा छत्तीसगढ़ के विधायक, प्रवक्ता, अधिकारी, व्यापारी मन के नाम उल्लेखित है। शराब के अभी आना बाकी है, काबर की ओमा अभी एकमात्र गिरफ्तारी हुए है जो ईडी के हिसाब से 2000 करोड़ से अधिक के मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। कांग्रेस के अनुसारी कार्यकर्ता मन खेल विभाग के चेयरमैन अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन करें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY के खेल विभाग के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय चौक तिल्दा में आज NSY के कार्यकर्ता मन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें और उनकर पुतला दहन करें। एवेरा में प्रदर्शन करिया कार्यकर्ता मन और अनिल सिंह के नेतृत्व में ये मांग करें कि केंद्र सरकार ला तत्काल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ला बर्खास्त करके उनका खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। NSY के खेल विभाग के अध्यक्ष अनिल सिंह आरोप लगाइन कि भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारी मंडहार ले महिला पहलवान के यौन शोषण करे के कतकोन मामला पांचों दिन में सामने आए है। फिर आज तक एक खिलाड़ी मन के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कोनो कार्रवाई नहीं करे जाना कतकोन सवाल जन्म देवत है। अनिल सिंह के मांग रही से कि अवैया दिन में भारतीय कुश्ती संघ के जौन पदाधिकारी भी इस मामला में दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ा ले कड़ा कार्रवाई करे जाए और खिलाड़ी मनों पर मनोबल बढ़ाने की कोशिश करे जाए। अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद भी है और देश के प्रधानमंत्री जो कि इस पूरे मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे देश की जो बेटियां हैं वो लगातार 17 दिन से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में लगातार मेडल लाती आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा शोषणकर्ताओं को और बलात्कारियों को ही आगे बढ़ाने का काम करते आ रही है। एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरे तरफ ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि वो सब उन्हीं के पार्टी के हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने उनके समर्थन में और देश की बेटियों के समर्थन में उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि देश उनके साथ खड़ा है आज, और तत्काल ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। FIR हो चुकी है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गृह मंत्री सोए हुए हैं, भारत के देश के प्रधानमंत्री भी सोए हुए हैं, उनको रैलियों से फुर्सत नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग ये पुतला दहन हम लोगों ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सूरजपुर में एक ठन दुर्घटना घट गई, जिन ट्रक और बोलेरो के बीच में टक्कर होले 4 यात्री मन के होइन मौत और 12 जन होए घायल। सूरजपुर में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रक और बोलेरो के टक्कर में 4 जन मन के मौत हो गई है। इनमें बोलेरो में सवार 10 जन ने ज्यादा यात्री मन घायल घलो हुए हैं। ये जम्मो घायल यात्री मन ला इलाज कराए बर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए है। पुलिस डहार ले जानकारी मिले है कि ये यात्री मन एक शादी में गे रही और बराती मन ला वापिस लेके लौटत रही, तभी सोनगरा के जंगल के तीर में एक ट्रक और बोलेरो के भीषण टक्कर होए ले दुर्घटना हुई से पुलिस मामला के जाँच करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ला कॉलेज मन के विकास करे बर मिलिन स्कॉच अवार्ड केंद्र सरकार डाल ले। उच्च शिक्षा विभाग ला छत्तीसगढ़ में असेसमेंट और एग्रेडेशन बर राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवार्ड मिले हावय।
ये अवसर में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री उमेश पटेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ला धन्यवाद दीन और विभाग के जम्मू अधिकारी मन ला बधाई दीन। उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ में असेसमेंट और एग्रीडेशन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड मिला है और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके दिशा निर्देश पर और विभाग के सभी अधिकारियों को कि उनके मेहनत के कारण ये अवार्ड उच्च शिक्षा विभाग को मिला है और छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार उच्च शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का एक अवार्ड मिला है। उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था कि नैक में हम लोग सभी कॉलेज को एग्रीगेशन में ले आएंगे और लगभग हम उसको पूर्ण करने की स्थिति में है, तो मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और सारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ में हवैया मौसम में बदलाव ला आ देखते हैं एक नजर में। रायपुर मौसम विभाग के अनुसार मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में आज भी प्रचंड गर्मी रहने वाला है। पूरा प्रदेश में वातावरण खुश्क रही। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान रोजे बढ़ जाते है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक काली रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई स्थान में हवा गरेरा के साथ बढ़िया पानी गिरे। अधिकतम तापमान में काली राज्य के शक्ति में तापमान बाढ़ के 44.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए और न्यूनतम तापमान में कवर्धा रही 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। आज भर पूर्वानुमान बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रचंड गर्मी रहने वाला है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान बाढ़ के 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। ईश्वर जम्मू छत्तीसगढ़िया मन ला गर्मी से है के शक्ति दे। आप मन अपन ध्यान ला रखो। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तैयारी हमारा आज के समाचार काली फिर नवा समाचार लेके मिलबो। तब तक मोला दो अनुमति। जय जोहार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उत्लंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ले। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्लंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।